ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 6 વિષય હિન્દી, જેમાં ચેપ્ટર नंबर 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता जे प्रार्थना गीत है. इस कविता में हमने ईश्वर से यही प्रार्थना की है कि हम सब लोग अच्छाई के रास्ते पर चले और भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना न हो. और यही सब हमने इस काव्य में देखा और हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सब की जिंदगी भली हो. आज हम इस काव्य के जो बड़े प्रश्न है उसे समझने का प्रयत्न करेंगे. तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, मन का विश्वास कमज़ोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं. तो बच्चों, इसका जवाब है, लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं. वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है. बच्चों, हम भगवान की शक्ति पर विश्वास इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भगवान कैसा है, दयालु है और वह हम सबकी रक्षा करता है. भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, भगवान सब कुछ कर सकता है. आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है. आज दुनिया में जहाँ भी देखो वहाँ अत्याचार होते जा रहे हैं, अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं. लोग एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं और एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए हैं. और इन सब को रोकने में साधारण आदमी कैसा है, असमर्थ है. यानी कि साधारण आदमी इन अत्याचारों को रोक सकता नहीं है. इसे रोकने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, भगवान की शक्ति की. और इसीलिए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, तुम आकर अपनी शक्ति का परिचय दो ताकि हमारा जो तुझ पर विश्वास है वह विश्वास कभी भी कम ना हो, कभी भी कमज़ोर ना हो. और इसीलिए कवि कहते हैं कि मन का विश्वास कमज़ोर होना. दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है. तो बच्चों, उसका जवाब है, धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है, हर आदमी डरा डरा सा है. ऐसी कोई शक्ति दिखाई नहीं देती जो इन अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके. बच्चों, आज हम धरती पर, पृथ्वी पर जहाँ भी देखें वहाँ पर जुल्म और बेबसी है. जहाँ देखें वहाँ जुल्म हो रहे हैं, लोग बेबस यानी कि लाचार बन गए हैं और इसीलिए हर आदमी कैसा दिखाई दे रहा है, डरा डरा सा दिखाई दे रहा है. और ऐसी कोई भी शक्ति हमें दिखाई नहीं दे रही है जो इन अत्याचारियों को रोके और लोगों को सताने से रोके. और इसीलिए धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी दिखाई दे रही है. तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों. तो उसका जवाब है, हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं. बच्चों, जगत में शांति बनाए रखने के लिए, सुख बनाए रखने के लिए हम सुख और शांति, मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं. अर्पण करना चाहते हैं मतलब कि हम उन्हें देना चाहते हैं, क्योंकि आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है. जहाँ भी देखो वहाँ लोग एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं. जहाँ भी देखो वहाँ पर लोगों के झगड़े बढ़ रहे हैं. जीवन में सुख शांति का अभाव है. आज किसी के जीवन में सुख और शांति दिखाई नहीं दे रही है. लोग एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं, यानी कि दुश्मन बन गए हैं. वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है. आज लोगों के मन में कैसी भावना आ गई है, बदले की भावना आ गई है. जहाँ देखो वहाँ लोग एक दूसरे से बदला लेने के लिए तैयार है, तत्पर है, यानी कि तैयार है. इसीलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं ताकि लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रह सके. चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों. तो इसका जवाब है, हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं. हमारे आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है. अगर हम खुशियों के फूल बांटेंगे तो एक दूसरे के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बनी
रहेगी, क्योंकि हमारे आसपास के जो लोग रहते हैं उसे सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हम भी आनंद होंगे। अगर हमारे पड़ोसी लोग सुख शांति का अनुभव करेंगे तो उसे देखकर हमें भी आनंद मिलेगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। कहने का मतलब कि अगर किसी दूसरे लोग दुखी होंगे तो उसे देखकर हम भी दुखी होंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उनको खुशियों के फूल बांटेंगे। खुशियों के फूल बांटना कहने का मतलब कि हम अपनी खुशियाँ ही बिखेरेंगे। अगर हम दूसरों को खुशियाँ देंगे तो उसे खुश देखकर हम भी खुश होंगे। हमारा 5वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हम सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? मधुबन का अर्थ होता है जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले होते हैं। मधुबन का अर्थ होता है बाग, बगीचा या उपवन। तो बच्चों यहाँ पर उसका जवाब दिया गया है, मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले होते हैं। हमें बाग, बगीचा, मधुबन यानी कि गार्डन हमने देखा है जहाँ पर सुंदर सुंदर रंग बेरंगी खुशबूदार फूल खिले होते हैं तो उसे मधुबन कहा जाता है। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए और ये फूल खाकर लोगों के चेहरे पर उदासी नहीं रहेगी। अगर हम खुशियाँ बिखेरेंगे तो लोगों की उदासी दूर हो जाएगी और उसका मन प्रसन्नता से भर जाएगा और उन्हें खुश देखकर हम भी खुश रहेंगे और वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। और इसीलिए कवि कहते हैं कि हम सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, यानी कि किसी के जीवन में कोई कांटे, कोई दुख दर्द ना रहे और सबका जीवन मधुबन जैसा यानी कि सुंदर और सुखी बन जाए। तो बच्चों आज यहाँ पर हमने यह जो 5 बड़े प्रश्न हैं वह समझने का प्रयत्न किया। आप इन्हें समझिए और अपनी नोट में इसे सुंदर अक्षरों में लिखें। बाय बाय।